Officially, good morning, guys. Myself Chandan Kumar. I hope you are doing well. Today, we are going to learn financial planning for class 10 and competitive exams. Here, we discuss few topics related to financial planning. These topics are: first one is GST introductions. In this chapter, we will learn about GST, and first topic is introductions of GST, and second one is how we form tax invoice for GST. We will learn here. And next topic is GST computations and ITC, where as ITC stands for input tax credit, we will discuss about computations and how we compute GST, and next one is what is input tax credit. And next topic is shares, mutual funds and SIP, whereas SIP stands for systematic investments plan. We will discuss all these topics one by one, but before we move forward, I would like to request you please subscribe our channel Study with Chandan to get the latest notifications related to your class. Okay, guys. Now come to our first topic, GST introductions of GST. In the last lectures, I have taken the classes of GST introductions of GST. You can learn from that video. I have provided the links of that video in the descriptions. If you haven't watched that video, you can go through the descriptions. ओके गाइस, इस प्रकार से मैंने पहला वीडियो बनाया था, नरेंद्र मोदी का पिक्चर लगा हुआ है, और इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी ऑल अबाउट टैक्स इनवॉइसेस बाय चंदन सर। ये हमारा पहला वीडियो है जिनमें कि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी के बारे में डिस्कशंस किया था और इनको अच्छे से समझाया था। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ये वीडियो को जाके देख सकते हैं। ओके गाइस, और आज का जो हमारा अगला टॉपिक्स है, आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटेशंस एंड आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या होता है और कंप्यूटेशंस क्या होता है। ओके गाइस, कंप्यूटेशंस से पहले हम लोग ये देखेंगे जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन, किस प्रकार से जीएसटी जो है गवर्नमेंट इंपोज करती है और जीएसटी गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचती है और हम किस प्रकार से जीएसटी पेड करते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे, जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन्स। There are few important words. These words are GST, trading and chain. I have just told you about the GST. GST comes from the three letters. First one is G. G stand for goods, and S stand for service, and T stand for tax. Okay. And next one is trading. So what do you understand by trading? Trading means to exchange of goods or money. जब हम लोग गुड्स और मनी का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बोलते हैं। और चेन क्या होता है, चेन इट मींस नेटवर्किंग, हाउ वी कनेक्ट वन पर्सन टू द अदर पर्सन, सो दिस इज नॉन एज चेन और नेटवर्किंग। वी कैन से इट जीएसटी इन ट्रेडिंग, नेटवर्किंग, हाउ वी network with one other, how we connect one person to the other persons through GST. We will discuss it in these topics in these lectures. ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पे जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन में देखेंगे। तो पहले देखिए क्या होता है, एक मैन्युफैक्चर होता है, कोई भी, मैंने आपको पहले ही बताया था, टैक्स जो लगता है जीएसटी किन पर है, आपका गुड्स और सर्विस पे है। तो गुड्स कहाँ पे तैयार होता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्ट्री में या कंपनी में, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर। ओके गाइस, तो मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, गुड्स को तैयार किया, तो मैन्युफैक्चरर्स के पास गया, मैन्युफैक्चरर्स के पास से कहाँ जाता है, होलसेलर के पास। होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से जाके गुड्स खरीद कर लाते हैं। ओके, उनके बाद होलसेलर के पास से कहाँ चला जाता है, ये रिटेलर के पास चला जाता है, और रिटेलर के पास से ये कहाँ चला जाएगा, कंज्यूमर के पास। जो कंज्यूमर हम लोग होते हैं, जो किसी भी गुड्स को क्या करते हैं, कंज्यूम्स करते हैं, या फिर किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने वाला जो एट लास्ट पर्सन होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। ओके गाइस, मैन्युफैक्चरर्स कौन हो जाएगा, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो मैन्युफैक्चरर्स हो गया, और उनके बाद जो खरीद रहा है उनसे वो क्या हो गया, होलसेलर। यदि बहुत से मात्रा में खरीदते हैं, प्लेंटी ऑफ नंबर्स में वो खरीद रहे हैं, तो वो क्या हो गया, होलसेलर हो गया। और रिटेलर कौन हो जाएगा, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो क्या हो गए, रिटेलर्स हो गए। और कंज्यूमर्स कौन होगा, जो लास्ट में उस रिटेलर से खरीद के क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, वो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में उनको बेचा जाएगा, वो खाने के लिए या फिर किसी भी प्रकार का यूज करने के लिए वो लेता है, तो वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर्स कहलाएगा। ओके गाइस, जैसे मान लीजिए ये कॉपी मैंने लिया, तो कॉपी क्या हो गया, कहीं पे मैन्युफैक्चर हुआ होगा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी। जैसे मैं ये कॉपी यूज करता हूँ किनका, लेखनी का, तो लेखनी का ये क्या होगा, एक कंपनी होगी, मैन्युफैक्चर कंपनी होगी, वहां पे से ये कॉपी मैन्युफैक्चर किया गया होगा। उनके बाद कोई होलसेलर होगा जो गए होंगे वहां पर से बहुत से कॉपी लाखों में उठा के लाए होंगे या फिर हजारों पीस लिए होंगे इनके। ओके, उनके बाद होलसेलर के पास से कौन गया होगा, रिटेलर गया होगा,
जो सारे कॉपी किताब रखते हैं। रिटेलर क्या करेंगे, जो बुक स्टॉल होते हैं वो कहेंगे, उन्होंने क्या होगा 100 पीस या फिर 500 पीस इस प्रकार से ये कॉपी लेकर आए होंगे, और उनके बाद लास्ट वन किनके पास पहुंच गया, मेरे पास। मैं इनको दुकान से गया और रिटेल के पास से खरीद कर लाया, और मैं इन पे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो इनको मैं क्या कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया, फाइनल प्रोडक्ट्स मेरे पास पहुंच गए। ओके गाइस, तो ये होता है क्या, इसी प्रकार से जीएसटी क्या करते हैं, वर्क करेंगे इनके बीच में, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में। तो देखेंगे किस प्रकार से जीएसटी वर्क करता है। ये तो हो गया हमारा जीएसटी ट्रेडिंग चेन का। आगे चलिए देखते हैं, हाउ जीएसटी इज चार्ज एंड पेड टू द गवर्नमेंट एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग। किस प्रकार से जीएसटी जो है गवर्नमेंट को पेड किया जाता है प्रत्येक ट्रेडिंग चेन पे। जहां भी ट्रेड होता है तो वहां पे जीएसटी टैक्स लगता है, और वो टैक्स किनके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये किस प्रकार से जाएगा तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सपोज कीजिए इलस्ट्रेशंस स्टैंड फॉर एग्जांपल्स। ओके गाइस, तो चलिए मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर्स है, वो क्या बना रहा है, वॉच बना रहा है, घड़ी बना रहा है। ओके, और उस घड़ी को कितने में बेचता है, मैन्युफैक्चरर जो है वो घड़ी को कितने में बेच रहा है, 200 रुपए में बेच रहा है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट। उन्होंने जितना प्रॉफिट कमाना था, प्रॉफिट को ऐड करके वो घड़ी को कितने में बेच रहा है, 200 रुपए में बेच रहा है, 200 रुपीज में बेच रहा है। किन से बेच रहा है, ये होलसेलर से। ओके गाइस, और होलसेलर क्या कर रहा है, होलसेलर सोल्ड दैट वॉच फॉर 300, और होलसेलर जो है उस वॉच को कितने में बेच रहे हैं, 300 में बेच रहे हैं, इंक्लूडिंग देयर प्रॉफिट। और वो किन से बेच रहे हैं, रिटेलर से। रिटेलर को कितने में बेच दिया, होलसेलर ने 300 रुपीज में बेच दिया। ओके, आफ्टर दैट रिटेलर सोल्ड इट टू द कंज्यूमर। उनके बाद जो है रिटेलर क्या कर रहे हैं, वो भी उस वॉच को बेच रहे हैं किन से, कंज्यूमर से, सॉरी कस्टमर से। कस्टमर को कितने में बेच रहे हैं, वो 400 रुपीज में, इंक्लूडिंग देयर प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट को जोड़ के वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर को, कस्टमर को कितने में दे रहे हैं, 400 रुपीज में दे रहे हैं। ओके, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज एट एवरी स्टेज इज 12%। आपको क्या बताया गया है कि जीएसटी कितना लग रहा है, जीएसटी का रेट कितना है आपका, 12% है। जहां भी ट्रेड हो रहा है, जहां भी व्यापार हो रहा है, व्यापार का कितने स्टेज में हुआ, 3 स्टेज में हुआ। पहला स्टेज किनके पास गया, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, ये पहला स्टेज हुआ। दूसरा स्टेज कौन सा हो गया आपका, होलसेलर टू रिटेलर, दूसरा स्टेज हो गया। और तीसरा स्टेज क्या हो गया आपका, रिटेलर टू कंज्यूमर, ये क्या हो गया आपका, तीसरा स्टेज हो गया। तो 3 स्टेज में क्या हो रहा है, आपका व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। तो प्रत्येक स्टेज पे कितना आपका टैक्स लग रहा है, जीएसटी कितना लग रहा है, 12%। देन हाउ ईच ट्रेडर्स पे जीएसटी, तो आपको ये बताना है कि प्रत्येक जो है कितने जीएसटी पे कर रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे कर रहे हैं। एंड टैक्स इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, और आपको ये भी बताना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट उनका कितना है। ओके, एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शंस एज शोन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट्स ऑब्जर्व एंड स्टडी। आपको क्या है, फ्लो चार्ट्स के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके गाइस, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, मैन्युफैक्चरर्स ने कितने में बेचा वॉच को, 200, होलसेलर से, होलसेलर ने कितने में बेचा, 300, किन से, रिटेलर से, और रिटेलर ने कंज्यूमर से कितने में बेचा, 400 में। तो आपको क्या बताना है, जीएसटी कितना पे किया गया, मैन्युफैक्चरर के द्वारा, होलसेलर के द्वारा और रिटेलर के द्वारा, और एट लास्ट कंज्यूमर के द्वारा या फिर कस्टमर के द्वारा। ओके गाइस, आपको मैं आज इनपुट टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट में बताने वाला हूं, तो इसको आप समझने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। लास्ट में मैं इनको बताऊंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। यदि आप जीएसटी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जीएसटी पे मैं हर एक टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियो लेकर आऊंगा और आपको अच्छे से बताऊंगा। ओके गाइस, तो चलिए हम अपने फ्लो चार्ट्स पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, मैं आपको पहले ही बता दिया कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है, 3 स्टेज में हो रहा है। पहला स्टेज मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर और कस्टमर, ये 3 स्टेज में हो रहा है। तो इनको देखते हैं, पहला ले लेते हैं हम लोग की, पहले हम लोग किनको ले लेते हैं, ओके चारों को ले लेंगे, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, और ये हो गया आपका कंज्यूमर। ओके गाइस, 4 हैं, 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। पहला पार्टिसिपेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, दूसरा आपका होलसेलर और तीसरा रिटेलर्स, और चौथा कंज्यूमर्स, जो एट लास्ट उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, फाइनल प्रोडक्ट्स में तब्दील करेगा। ओके गाइस, ओके मैन्युफैक्चरर्स ने पहला स्टेज में क्या किया, ओके मैन्युफैक्चरर्स ने किनको बेचा, होलसेलर को क्या बेचा,
फर्स्ट स्टेज में वॉच बेचा, कितने में बेचा? 200 रुपीज में। होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कितने पेड किया? 200 रुपीज। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जीएसटी कितना लग रहा है? 12%। तो 12% जीएसटी किन पर लगेगा? जितना में घड़ी क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा कितना में बेचा जा रहा है? 200 रुपीज में। तो 200 रुपीज का क्या हो जाएगा आपका? 12% जो है ये क्या लग जाएगा? जीएसटी। और ये जीएसटी होलसेलर जो है किनको पेड करेगा? मैन्युफैक्चरर को। तो जब 12% ऑफ 200 कितना हो गया? 24 रुपीज। 24 रुपीज जो है होलसेलर किनको देगा? मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? वो अपने पास रखेगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? 24 रुपीज का जीएसटी पे कर देगा 12% का। ओके, क्योंकि इनका प्रॉफिट ऐड करके ये कितने में बेच रहे हैं अपने वॉच को? 200 में बेच रहे हैं। किनसे? होलसेलर से। होलसेलर से और जीएसटी कितना ले रहा है? 12%। तो 12% कितना हो गया 200 का? 24 क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर लेगा और मैन्युफैक्चरर क्या कर देगा? इनको गवर्नमेंट को पे कर देगा। ओके गाइस, ये पहला स्टेज था। 12% यानी 24 रुपए गवर्नमेंट के खाते में चले गए। 24 रुपए गए तो सिंपल सी बात हो गया क्या? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में जाएंगे। तो दोनों में जाएंगे कितने? मैंने शुरू में ही बताया क्या होता है? हाफ हाफ हो जाता है। पहला चैप्टर में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी में। यदि आप वो नहीं देखे वीडियो तो जाके लिंक में उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और लिंक के थ्रू आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 24 का हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो 12 रुपए जो है वो किनके पास चले जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और 12 रुपए जो किनके पास चले जाएंगे? वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओके, अब देखिए होलसेलर क्या होता है? होलसेलर किनको बेच रहा है? रिटेलर को। रिटेलर को कितने में बेच रहा है? ये सेकेंड ट्रेडिंग चेन हो गया। सेकेंड ट्रेडिंग चेन किनका हो गया? वॉच का। रिटेलर को कितने में बेच रहा है? ये 300 रुपीज में। कितना बोला आपको टैक्स लेने के लिए? जीएसटी 12%। तो 300 का 12% लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12% ऑफ 300 तो क्या होगा? 36 रुपीज। 36 रुपये क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। अब 36 रुपीज क्या करेगा ये होलसेलर? गवर्नमेंट को पे करेगा? नहीं, ये क्या करेगा? देखिए 24 रुपए जो है पहले ही जीएसटी पे कर चुका है इन्होंने। जब 24 रुपए पहले ही पे कर चुका है तो अब इन्हें कितना पे करना है? 24 में से ये क्या करेगा आपका? 36 रुपीज जो प्रोडक्ट को बेच रहा है ये 300 में होलसेलर, तो इनको टैक्स कितना आ रहा है? जीएसटी 36 रुपीज आ रहा है। और इन्होंने पे कितना किया था? 24 रुपीज। तो ये क्या करेगा? गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 36 माइनस 24 करेगा। और बस 36 माइनस 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 12 रुपीज। तो 12 रुपीज क्या करेगा? ये होलसेलर जो है गवर्नमेंट को पे कर देगा एज ए जीएसटी, क्योंकि 24 रुपीज इन्होंने पहले ही पे कर चुका था। ओके गाइस, 24 पेड है इनका। जस्ट वेट अ मिनट, कलर चेंज कर लेता हूं। क्या नहीं दिखेगा? ओके वेट ओके ओके 24 रुपीज इन्होंने क्या किया था? पहले ही पे कर चुका था जीएसटी के फॉर्म में। अभी इन्होंने रिटेलर से कितना लिया? 36 रुपीज लिया जीएसटी टैक्स। ओके, तो इन्हें क्या करना है? 24 पे कर चुका है तो 24 क्या कर लेगा? ये माइनस कर लेगा अपना जो इन्होंने पैसा जब लगाया था वो पैसा क्या करेगा? अपने पास रखेगा और 12 रुपीज बच जाते हैं। और ये 12 रुपीज क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट को पेड कर देंगे। अभी कितना हो गया यार? 24 प्लस 12 रुपीज आ गया आपका किनसे? होलसेलर से। अब देखिए होलसेलर ने पेड कर दिया। अब रिटेलर क्या करेगा? उसी वॉच को फिर से जाएगा बेचने के लिए मार्केट में और ये कंज्यूमर को बेचेगा। और ये क्या हो जाएगा? आपका थर्ड ट्रेडिंग स्टेज हो जाएगा। ये तीसरा ट्रेडिंग स्टेज हो गया। और यहाँ पे क्या करेगा? रिटेलर जो है कंज्यूमर को उस वॉच को कितने में बेच देगा? अपना प्रॉफिट को इंक्लूड करके 400 में। जब 400 में बेचेगा फिर से क्या करना है? यहाँ पे 12% रिटेलर जो है वो क्या लेगा? जीएसटी लेगा। जब 12% जीएसटी लेगा तो क्या हो जाएगा? 400 का 12% आपका 48 रुपीज होगा। जब 48 रुपीज होगा तो ये क्या करेगा? रिटेलर 48 रुपीज गवर्नमेंट को देगा क्या? नहीं, ये क्या करने वाला है? पहले इन्होंने कितना पे कर चुका था? 36 रुपीज पे कर चुका है। ओके, इन्होंने पे कितना किया है? रिटेलर ने कितना पे किया है? 36 रुपीज। जब 36 रुपीज पे किया है और ये ले रहा है कितना? 12% कितना हो रहा है? 48 रुपीज। जब 48 रुपीज का हो रहा है तो ये क्या करेगा? 48 रुपीज में से क्या करेगा? 36 रुपीज जो इन्होंने पे किया था जीएसटी उनको माइनस कर लेगा। ये अपने पास रख लेगा 36 रुपीज और बच गए कितने? 12 रुपीज। और ये 12 रुपीज क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट को पेड कर देगा। तो अब बताइए टोटल जीएसटी कितना हो गया? यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट के पास कितना गया? 24 रुपीज।
सॉरी गाइस। दूसरा स्टेज जो है होलसेलर ने कितना पेड किया जीएसटी 12 रुपीज, तो 12 ऐड हो गया, 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारा 36। फिर उनके बाद रिटेलर ने गवर्नमेंट को जीएसटी कितना पेड किया 12 रुपीज, तो कितना हो गया 36 प्लस 12 48 रुपीज। तो टोटल जीएसटी कितना हो गया हमारा 48 रुपीज हो गया टोटल जीएसटी। जब 48 रुपीज टोटल जीएसटी होगा तो इनको हम लोग क्या कर देंगे हाफ से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट के बीच में जीएसटी क्या होता है इक्वली डिवाइड हो जाता है। जब इक्वली डिवाइड होता है तो 48 को हाफ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 क्या होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा सीजीएसटी हो जाएगा, और 24 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा एसजीएसटी हो जाएगा। ओके गाइस, ये हाफ डिवाइड हो गए। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया जीएसटी किस प्रकार से लगता है और कहां पे किस प्रकार से जाता है। ओके, आगे किस प्रकार से वर्क करता है। नेक्स्ट जो है हमारा हम लोग क्या करते हैं, कितने यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऐड हुए, टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कितने लिए यहाँ पे ऐड हुए 3 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए। ओके गाइस, पहला कौन सा था मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में, दूसरा होलसेलर और रिटेलर के बीच में, तीसरा रिटेलर और कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में। ओके गाइस, जब 3 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस था तो जीएसटी इनवॉइस कैसे बनाएंगे, टैक्स इनवॉइस किस प्रकार से बनेगा। पहला हमारा मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर के बीच में टैक्स इनवॉइस बनेगा। तो फर्स्ट इन टैक्स इनवॉइस इस प्रकार से हुआ, प्राइस का वॉच कितना था हमारा 200 रुपीज था। ओके, सेंट्रल जीएसटी कितना लग रहा है हमारा 12% था, तो 12% का क्या होगा सेंट्रल जीएसटी हाफ हो जाएगा, 6% सेंटर का हो जाएगा, 6% स्टेट का हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा सीजीएसटी क्या हो गया 6% और एसजीएसटी कितना हो गया हमारा 6% हो गया। तो 6% टू 100 का क्या हो जाएगा 12 रुपीज, और स्टेट जीएसटी क्या हो जाएगा 6% का 6% ऑफ 200 क्या हो जाएगा हमारा 12 रुपीज। तो 12 कितना हो गया हमारा 24, और प्राइस का वॉच का प्राइस कितना था 200, तो ऐड करेंगे तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 224। इस प्रकार से हमारा पहला टैक्स इनवॉइस बन जाएगा। ओके गाइस, अभी देखिए जीएसटी आईएन दोनों के पास, जो होलसेलर जो है उनके पास भी क्या है उन्होंने अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा चुका अपना शॉप को, और मैन्युफैक्चरर जो है वो भी क्या किया अपना बिजनेस को जो है उन्होंने भी जीएसटी में रजिस्टर करवा लिया है। तो सिंपल सी बात हो गया क्या, होलसेलर और जो मैन्युफैक्चरर है दोनों का क्या है जीएसटी आईएन है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जब गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर है दोनों के पास, तो दोनों क्या कर रहे हैं दोनों बिजनेस कर रहे हैं। अब जब दोनों बिजनेस करेंगे तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे बिजनेस टू बिजनेस। ये कौन सा टैक्स इनवॉइस हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस हो जाएगा। ओके गाइस, क्योंकि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर दोनों बिजनेस के पर्पज से वॉच को क्या कर रहे हैं खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाएगा हमारा जीएसटी टैक्स इनवॉइस सेकंड। इनमें कौन कौन हो जाएंगे होलसेलर और रिटेलर के बीच में, दोनों क्या है हमारा जीएसटी आईएन वाले हैं, दोनों के पास क्या है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जब दोनों के पास है तो दोनों क्या हो जाएंगे बिजनेसमैन हो जाएंगे। तो ये भी क्या होगा हमारा बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस बनेगा, B2B टैक्स इनवॉइस बनेगा। बिजनेस टू बिजनेस को हम लोग क्या बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं B2B। ओके गाइस, अभी देखिए टैक्स इनवॉइस में वॉच का प्राइस कितना हो गया, होलसेलर ने कितना में बेचा रिटेलर से 300 रुपीज में। जीएसटी सेंट्रल जीएसटी कितना लगा 6%, 300 का 6% कितना हो जाएगा हमारा 18 रुपीज हो जाएगा। स्टेट जीएसटी कितना लगेगा 6%, 6% का कितना हो गया 18% हो गया, क्योंकि आपको टोटल क्या बोला था टोटल जीएसटी कितना लग रहा है 12% को क्या करते हैं हम लोग इक्वली डिवाइड कर देंगे किनके बीच में सेंट्रल और स्टेट में, तो कितना कितना हो जाएगा 6%। ओके गाइस, तो 6% है तो कितना हो गया 18 रुपीज ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 18 कितना हो गया 36 प्लस 300 क्या हो जाएगा 336 रुपीज। तो टोटल जो है रिटेलर को कितना पे करना पड़ेगा 336 रुपीज। ओके, अब कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ेगा अब वो देखते हैं हम लोग। और तीसरा जो फाइनेंशियल ट्रेड हुआ था ट्रांजैक्शंस हुआ था वो किनके बीच में हुआ था रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में। रिटेलर क्या हो गया रिटेलर के पास क्या है आपका जीएसटी आईएन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जबकि कंज्यूमर के पास जीएसटी आईएन है क्या नहीं है। तो सिंपल सी बात वो क्या हो गया हमारा कस्टमर हो गया या फिर कंज्यूमर हो गया। तो ये बिजनेस कैसा हो जाएगा ये ट्रांजैक्शंस कैसा होगा हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन होगा, जिनको हम बोलेंगे B2C।
फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ओके गाइस, अब इनकम टैक्स इनवॉइस किस प्रकार से बनेगा? तीसरा, प्राइस ऑफ वॉच कितना हो गया? 400, सेंट्रल जीएसटी कितना लगेगा? 6%, तो 6% ऑफ 400 कितना हो जाएगा? 24 रुपीज, 24 रुपीज एड कर दिया। स्टेट जीएसटी कितना होगा? 6%, 6% ऑफ 400 कितना हो जाएगा? 24 रुपीज, 24, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? 24 प्लस 24 48 प्लस 400 तो क्या हो जाएगा हमारा? 448। तो कंज्यूमर को टोटल पैसे कितने पे करना पड़ेंगे? कितना पे करना पड़ेगा? 448 रुपीज। ओके गाइस, और गवर्नमेंट के पास टैक्स कितना गया? 48 रुपीज टैक्स गया। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं जो टैक्स पे किया जाता है वो किनके द्वारा पे किया जाता है? कंज्यूमर के द्वारा, जो आम जनता होते हैं उनके द्वारा टैक्स पे किया जाता है। क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे आपको जब पूरा सॉल्व कीजिएगा इनको तो देखिए टैक्स बिजनेसमैन भाड़ा क्या? नहीं, बिजनेसमैन ने क्या किया? अपना प्रॉफिट निकाला और वो किनको दे दिया? आगे वाले को दिया, आगे वाले पे, और लास्ट पे वो जीएसटी पे कौन कर रहे हैं? जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो पे कर रहे हैं। 48 रुपीज गवर्नमेंट के पास जा रहा है और वो 48 रुपीज कौन पे कर रहे हैं? जो बिजनेस, जो कंज्यूमर है वो 48 रुपीज पे कर रहे हैं। यदि मान लीजिए ये कॉपी मैंने खरीद कर लाया है और मैं इन पे लिख रहा हूँ तो इन पे जितना भी टैक्स लगा वो टैक्स किनका गया? मेरा गया। क्लियर है? और वो टैक्स किनके पास जाएगा? वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाएगी। ओके गाइस, और इसी टैक्स से गवर्नमेंट क्या करती है? वर्क करती है या फिर कुछ भी करती है, रोड बनाती है, बिजली देती है, पानी देती है। तो ये टैक्स कहाँ से जाता है? आम जनता से जाता है, हम लोगों के द्वारा जो पे किया जाता है, जो गुड्स पर हम लोग पे करते हैं वो टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने कोई टैक्स पे किया क्या? नहीं, 24 रुपीज पे किए थे, वो भी क्या किए? लास्ट में कंज्यूमर से ले लिया। होलसेलर ने पे किया क्या? नहीं, वो भी क्या किए? 36 रुपीज पे किए थे, वो भी लास्ट में एड करके किन से ले लिया गया? कंज्यूमर से ले लिया गया। लास्ट में जो आपका 48 रुपीज रिटेलर ने पे किया था, क्या उन्होंने पे किया क्या? नहीं, वो भी किन पे एड कर दिया गया? कंज्यूमर पे एड कर दिया गया। और एट लास्ट में जो टोटल पेड टैक्स है वो कौन पेड किया? कंज्यूमर पेड किया, आम जनता पेड किया। ओके गाइस, तो ये हमारा था B2B बिजनेस, B2C बिजनेस, और किस प्रकार से हम लोग जीएसटी पे करते हैं, गवर्नमेंट किस प्रकार से हम लोगों से टैक्स लेती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट क्या किया? हमसे डायरेक्ट टैक्स लिए क्या? हम लोगों से डायरेक्ट टैक्स लिया क्या? नहीं लिया। उन्होंने क्या किया? गुड्स पर टैक्स लगाया और गुड्स के थ्रू हम लोगों से, आम जनता से उन्होंने टैक्स को वसूल किया। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं हम लोग। ओके, ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटीआईएन होल्डर्स नॉन एज बिजनेस टू बिजनेस। अभी मैंने आपको बताया जो जीएसटीआईएन नंबर वाले हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो सारे क्या हो जाएंगे? बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस होगा। और जो जिनके पास नहीं है वो क्या हो जाएगा? बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शंस होगा, B2C। और इन्हीं को हम लोग बोलेंगे ट्रेडिंग चेन बोलेंगे। ओके गाइस, देख लीजिए मैन्युफैक्चरर्स ने फर्स्ट टर्म में कितना जीएसटी पे किया था? 24 रुपीज। ओके ओके, यू कैन सी है कितना पे किया था? 24 रुपीज। 24 में से क्या हो गया? 12 रुपीज जो है किनके पास चला गया? स्टेट के पास। और 12 रुपीज किनके पास चला गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। होलसेलर ने कितना पे किया? 12 रुपीज पे किया था माइनस करने के बाद, तो 6 रुपीज किनके पास चले गए? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और 6 रुपीज किनके पास चले गए? स्टेट गवर्नमेंट के पास। रिटेलर ने कितना पे किया? 12 रुपीज, तो 6 रुपीज किनके पास चला गया? स्टेट गवर्नमेंट के पास। 6 रुपीज किनके पास चले गए? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 48 रुपीज। 48 रुपीज टैक्स पेड किया गया था, जिनमें कि 24 रुपीज किनके पास चला गया? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास। और 24 रुपीज जो है वो किनके पास चला गया? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इस प्रकार से टैक्स क्या हो गया? डिवाइड हो गया सेंट्रल और स्टेट के बीच में। और पब्लिक इस प्रकार से टैक्स पे की, वो हम लोग देख लिए यहाँ पे। देखें और आगे चलिए हम लोग देखते हैं। आगे जो है आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, ऑब्जर्व दैट एवरी स्टेट और ट्रेडर हैज पेड जीएसटी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द टैक्स पेड ही टाइम ऑफ परचेज फ्रॉम द टैक्स ही कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। देखिए प्रत्येक टाइम पे क्या किया जा रहा है? सबसे पहले क्या किया जा रहा है? जो ट्रेडर्स हैं, हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं? अपना पैसा फंसाते हैं। मान लीजिए मैं ट्रेडर हूँ, मैंने क्या किया? अपना पैसा फंसा कर क्या किया? कुछ खरीद कर लाया, और खरीद कर लाने के बाद जब मैं उनको बेचा तो वो पैसे क्या करता हूँ? मैं कंज्यूमर से ले लेता हूँ, और जितना पैसा मैंने फंसाया था वो पैसे अपने पास रखता हूँ, और जो बचे हुए थे वो क्या करता हूँ? मैं गवर्नमेंट को पे कर देता हूँ जीएसटी वाले फॉर्म में। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए सभी ने क्या एट द एंड कस्टमर को कितना पेड करना पड़ा? 448 रुपीज फॉर द वॉच। वॉच के लिए कितने पेड किए? 448 रुपीज। टोटल टैक्स जो है पेड कितना किया गया? इनडायरेक्टली रूप से कस्टमर के द्वारा 48 रुपीज जो है
ये पेड किया गया, किनके द्वारा गया, ये कस्टमर जो है वो पेड किए, जिन्होंने घड़ी को यूज किया, जिन्होंने घड़ी को अपने कलाई पे बांधा, वो पेड करेंगे 48 रुपीज इनको, गवर्नमेंट को। ओके, अभी देखिए ये क्या था, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था। ओके, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए जो मैन्युफैक्चरर था, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया था, आपका सॉरी पैसा फंसाया था, उन्होंने घड़ी को बेचा कितने में, 12 रुपीज में, सॉरी 200 में, और टैक्स लगाया 12%, तो 12% उनके पास कितने आए, 24 रुपीज आए। जो 24 रुपीज उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट को पहले ही पे कर चुका था, और जब उन्होंने घड़ी को बेचा किनसे, होलसेलर से, तो होलसेलर ने क्या किया, उनको 12% टैक्स पर वो घड़ी को खरीदा और पेड किया जीएसटी 24 रुपये, और 24 रुपये मैन्युफैक्चरर ने पेड किया। ओके, उनके बाद होलसेलर ने क्या किया था, सॉरी जस्ट वॉच। ओके, यहाँ पे देखिए होलसेलर ने घड़ी को कितने में बेचा, 300 रुपीज में बेचा। 300 रुपीज में जब घड़ी को बेच रहा है, तो उनके बाद देखिए रिटेलर इनको कितना पे कर रहा है, 300 का 12% पे कर रहा है, और 12% पे करने पर कितना परसेंट आ रहा है, कितने रुपए हो रहे हैं, 36 रुपीज हो रहे हैं। तो 36 रुपीज क्या हो गया, ये रिटेलर फंसाया है, इन्होंने अपना रुपीज दिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो रुपीज है इनको क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं, इनको क्या बोलेंगे, रुपीज को क्रेडिट बोलेंगे। ओके, इन्होंने कितना रुपया अपना लगाया, कितना क्रेडिट लगाया, 36 रुपीज लगाया, कितना 36 रुपीज लगाया। ओके, 36 रुपीज लगा के ये क्या करते हैं, वॉच को लेते हैं। ओके, किनको देते हैं, होलसेलर को देते हैं। तो ये क्या हो गया, इनका इनकम था, इनकम लगाया इन्होंने, तो ये क्या कहला जाएगा, हमारा इनकम टैक्स हो जाएगा, सॉरी इनपुट टैक्स हो जाएगा, नॉट इनकम, इनपुट हो जाएगा। इनपुट मतलब क्या होता है, लगाना, अंदर डालना। तो इन्होंने कितना रुपया अपना लगाया, कितना क्रेडिट लगाया, 36 रुपीज जो है इन्होंने क्या किया, अपना लगाया, यानी 12% 300 का 36 रुपीज इन्होंने रिटेलर ने डाला, और उनके बाद जब ये सामान बेचने के लिए गया तो कितना में बेच देता है, ये 400 में बेचता है, और 400 का जब जीएसटी लेता है तो ये क्या हो गया, इनका 48 रुपीज इनको आता है। जब 48 रुपीज इनको रिटेलर को मिलता है, तो ये क्या हो गया, बाहर से रुपीज इनको मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया, क्योंकि बाहर से रुपए क्या हो रहे हैं, रिटेलर के पास आ रहा है, तो ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और यहाँ पे जो रिटेलर है ये अपने पैसे फंसा रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं वॉच में, तो ये क्या हो गया, आपका इनपुट हो गया। ये क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट हो जाएगा। जो रुपए हमको खरीदने के टाइम पे लगता है वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है, और जब हमें बेचकर जो रुपए मिलता है वो क्या कहलाता है, हमें आउटपुट हमारा कहलाता है। जब हम लोग किसी भी चीज को बेचेंगे और उस टाइम पे जो हमें रुपया मिलने वाला वो क्या कहलाने वाला, आउटपुट। जब हम लोग किसी चीज को खरीदेंगे उस टाइम पे जो पैसा लगेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इनपुट कहलाएगा। और जब हम लोग खरीदने के टाइम पे जो टैक्स देते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा इनपुट टैक्स। जब हम लोग बेचने के टाइम पे जो टैक्स लेते हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा आउटपुट टैक्स कहलाएगा। ओके गाइस, आई होप यू गॉट इट। बेचने के टाइम पे जो टैक्स हम लोग लेंगे वो क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स। जब हम लोग खरीदने के टाइम पे लेंगे टैक्स तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इनपुट टैक्स कहलाएगा। सॉरी, देंगे तो जब देंगे तो इनपुट टैक्स, जब लेंगे तो आउटपुट टैक्स। ओके, ये आपको याद रखना है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट यही था आपका। अभी मैंने बताया क्रेडिट किनको बोलेंगे, मनी को, जो पैसा हम लोग लगा रहे हैं तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। जब हम लोग खरीद के लगा रहे हैं, सॉरी खरीदने में लगा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। खरीदते वक्त जितना टैक्स देंगे, जितना पैसा देंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगा। और जब हम लोग बेचते वक्त जो टैक्स लेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा आउटपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा। जब जीएसटी हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जब हम लोग जीएसटी क्या करते हैं, देते हैं किसी को, होलसेलर वाले को या फिर रिटेलर वाले को या फिर मैन्युफैक्चरर को, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगा। जब हम लोग लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगा। ओके गाइस, ये था। तो जीएसटी पेबल क्या हो जाएगा, हमारा जितना हम लोगों ने लिया तो क्या करते हैं हम लोग, जीएसटी कितना पे करते हैं। अभी आपको मैंने बताया था 12 जो आ रहा था, जितना हम लोगों ने क्या किया, बाहर वाले से लिया, मान लीजिए मैंने लिया 48 रुपीज, कंज्यूमर से लिया था, रिटेलर ने क्या किया था, इनपुट कितना डाला था, कितना फंसाया था, 36 रुपीज। तो ये क्या कर देगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट में से माइनस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, जीएसटी पेएबल कितना हो जाएगा, 12 रुपीज। जीएसटी पेएबल कितना हो जाएगा, 12 रुपीज। तो ये क्या हो गया, हमारा जो जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 12 रुपीज।
12। तो ये क्या हो गया, जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या हो गया, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको ये याद रखना है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे अभी एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। और मिस्टर रोहित ये आते हैं और बोल रहे हैं कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल्स दूंगा। ये अपने ये एक रिटेलर है और ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से ये जीएसटी पे करता है और ये अपना एग्जांपल्स देना चाह रहे हैं। तो चलिए मिस्टर रोहित क्या बोल रहे हैं। ओके, ये रिटेलर है मिस्टर रोहित और ये बोल रहे हैं क्या, जब इन्होंने पेड किया था कितना, जब ये सामान खरीदने के लिए गया था तो वहां पे रिटेलर के तौर पे तो इन्होंने जीएसटी कितना पेड किया, 6500। इस टाइम पे खरीदते वक्त इन्होंने पेड किया कितना जीएसटी, 6500 जीएसटी पेड किया। और उनके बाद ये क्या बोल रहे हैं, और इन्होंने कलेक्ट किया कब, जब बेच रहा था, जिस सामान को इन्होंने खरीद के लाया था, जो सामान इन्होंने खरीद के लाया था उनको जब ये बेचने के लिए गया तो इन्होंने उस टाइम पे जीएसटी कलेक्ट किया था कितना, 8000 जो है इन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया, टैक्स को कलेक्ट किया बेचते वक्त। क्योंकि ये रिटेलर है तो ये किनसे खरीदेगा, होलसेलर से खरीदेगा और बेचेगा किनको, कस्टमर को बेचेगा या फिर कंज्यूमर को बेचेगा। तो कंज्यूमर से इन्होंने कितना लिया, 8000 टैक्स लिया और इन्होंने दिया कितना, 6500 दिया था, टैक्स दिया था। ओके, तो आपको ये पूछ रहा है कि अब आप ये मुझे बताइए कि मैंने जो है कितना मेरा इनपुट टैक्स है और कितना मेरा आउटपुट टैक्स है, कितना मैंने इनपुट टैक्स दिया और कितना मैंने आउटपुट टैक्स लिया। ओके, दूसरा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, व्हाट इज हिज इनपुट टैक्स क्रेडिट, और आपको ये भी बताना उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। ओके, और तीसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आपको ये बताना है कि मैंने कितना जीएसटी पे किया, मुझे कितना जीएसटी जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ा। ओके, और चौथा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि आपको ये बताना है कि सेंट्रल जीएसटी कितना पे किया गया और स्टेट जीएसटी कितना पे किया गया मेरे द्वारा। तो सबसे पहले क्या है, मिस्टर रोहित पेएबल्स जीएसटी मींस जीएसटी टू बी पेड टू द गवर्नमेंट बाय रोहित, गवर्नमेंट को पेड किया जाएगा रोहित के द्वारा, जीएसटी कितना पेड किया जाएगा वो देखते हैं हम लोग। अभी मैंने बताया आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स तुमको बताया था, जब हम लोग बेचने के टाइम पे जो रुपया कंज्यूमर से लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा आउटपुट टैक्स कहलाता है। तो देखिए रोहित जो है बेचने के टाइम पे कंज्यूमर से कितना रुपए ले रहे हैं टैक्स के रूप में, 8000। तो 8000 क्या हो गया, इनका आउटपुट टैक्स हो गया। ओके गाइस, इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, जब ये खरीद रहे थे इन्होंने खरीदते वक्त कितना रुपए पे किया था, कितना टैक्स पे किया था, 6500। तो इनपुट टैक्स क्या हो गया, 6500 इनपुट टैक्स हो गया। ओके, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अभी मैंने बताया था क्रेडिट जो पैसा हम लोग पहले फंसाते हैं वो क्या कहलाता है, क्रेडिट कहलाता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया हमारा, 6500, ये हो गया हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। उनके बाद जीएसटी कितना पेड किया जाएगा, जीएसटी पेड किया जाएगा, देखिए आउटपुट टैक्स कितना है, 8000 माइनस आईटीसी, इनपुट टैक्स कितना था 6500, खरीदते वक्त रोहित ने पेड किया था और बेचते वक्त 8000 इन्होंने कंज्यूमर से लिया था। तो क्या करेंगे, 8000 माइनस 6500 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा जीएसटी पेएबल, 1500 आ जाएगा। इतना जो है गवर्नमेंट को पेड किया जाएगा जीएसटी रूप में। तो जब जीएसटी इतना पेड किया जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों को 1500 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वो क्या होगा, हाफ स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा और हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो पेएबल सेंट्रल जीएसटी कितना हो जाएगा, 1500 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 750 रुपीज। ये किनके पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी सेम अमाउंट चला जाएगा, 7500 रुपीज। ओके गाइस, और आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या करना है, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्रकार का वीडियो आता रहेगा और मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। यदि आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र बोर्ड या फिर सीबीएसई एनसीईआरटी बुक ले सकते हैं। और एनसीईआरटी बुक में देखिए जीएसटी कौन से चैप्टर में है, नया एडिशन जो है उनमें दिया होगा। 11-12 के बुक में भी आप देख सकते हैं जीएसटी, और वहां पर से आप प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का कोशिश कीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और उनके बाद यदि आप महाराष्ट्र बोर्ड यदि अच्छे से और भी जानना चाहते हैं तो 10th का महाराष्ट्र बोर्ड का 10th क्लास का बुक आती है, उनमें भी आपको 4.2 सॉल्व आउट करना है और वहाँ भी जीएसटी अच्छे से बताया गया है, तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस एट द एंड, एंड जय हिंद, जय भारत।